उसके साथ गलत काम हुआ है, इसी के कारण वो अपनी फिरियाद थाने में रिपोर्ट लिखवाने गई थी। मैं उसके साथ में था, लेकिन मेरे ही साथ में मैं उसको बचा नहीं पाया। इन लोगों ने उठा लिया मेरा मोबाइल नंबर, मेरा आधार कार्ड सब छीन लिया गया। आपके सामने आपकी बहन को उठा लिया गया? हाँ, मेरे सामने उठा लिया गया, मेरा मोबाइल और मेरा आधार कार्ड भी छीन लिया गया। अभी तो कह रहा हूँ कि संतों की सरकार, संतों पे अत्याचार। अभी माफिया तो हैं, माफिया गुंडा घूम रहे हैं और अपनी तपस्या को कभी नहीं भूलूंगा। इससे भी बड़ा दुख हो जाए, मेरा नागा जो दल है, मैं भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ, अगर मेरी नागा फौज को आदेश दिया जाए तो 10 मिनट के अंदर 4 देश साफ कर दूंगा। हाँ, केवल नागा साधु है। हाँ, हम नागा है, साधु। मैं अपनी घटना में अपनी कैसे मैं तुम लोगों के सामने पहुंचा सकता हूं? मेरी योगी जी भी नहीं मदद कर पा रहे हैं। मेरी मदद कर दीजिए सर, मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपके यहाँ संतों की सरकार, संतों पे अत्याचार, मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। लेकिन महाराज जी, कहीं ना कहीं आप साधु हैं। हाँ, हम साधु हैं। पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं। हाँ, तो अपना मुझे योग सिखाया गया है। योग सिखाया गया है। हाँ, तो आप तप कर रहे हैं प्रयागराज में आके, ताकि आपकी बहन आपको जैसे थी स्वरूप आपको मिल जाए वापस। हाँ क्या उम्मीद है? आपने तो कहा कि उसके साथ गलत काम भी हुआ है। जी, उसके साथ गलत काम हुआ है, इसी के कारण वो अपनी फिरियाद थाने में रिपोर्ट लिखवाने गई थी। वहाँ से जब रिपोर्ट प्रार्थना पत्र ले लिया गया, उसकी मुकदमा ना रिपोर्ट कोई नहीं उसका लिखा गया। वो कप्तान साहब के पास मिलने गई, वहाँ से उसको राजू दरोगा और रघुनाथ यशो, सुधीर पुलिस और अशोक रावत ये भी पुलिस थे। मैं उसके साथ में था, लेकिन मेरे ही साथ में मैं उसको बचा नहीं पाया। इन लोगों ने उठा लिया मेरा मोबाइल नंबर, मेरा आधार कार्ड सब छीन लिया गया। राजू दरोगा आपके सामने आपकी बहन को उठा लिया गया? हाँ, मेरे सामने उठा लिया गया, मेरा मोबाइल और मेरा आधार कार्ड भी छीन लिया गया। वो राजू दरोगा के पास। आपको कैसे पता कि उसके साथ गलत काम हुआ है? ये मैं स्वयं अपने आश्रम पे था, तो मैं कैसे झूठ बोलूँगा? संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सा से संत, सा से साहब, सा से संत, सा से सत्य, सा से साहब और सा से संसार, सा से शमशान। अरे हम तो शमशान में और पहाड़ों में, जंगलों में तपस्या करते हैं, तो हम कैसे झूठ बोलेंगे? लेकिन योगी जी कहते हैं कि यहाँ पे गुंडों की राज नहीं है, गुंडा खत्म हो गए। लेकिन आप संत हैं, कहीं ना कहीं साधु हैं, उसके बाद इस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और आप जो है इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी बहन को आश्रम से उठा लिया गया। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ कि संतों की सरकार, संतों पे अत्याचार। अभी माफिया तो हैं, माफिया गुंडा घूम रहे हैं। जिसका मैं नाम ले रहा हूँ वो भी 302 का मुंजिम है, और फिर भी उसको पुलिस उसका पानी भरती है। टनियावा थाने का भगवान बकस जिसका नाम है, बहुत बड़ा माफिया है हरदोई जिला का। तो वही आपकी बहन को उठाया? हाँ, वो उसी ने उठाया। ऐसा नहीं 5 लड़कियां गांव की कार करके अपने घर ही में बैठा लेता है। मैं सच बता रहा हूँ, ये पुलिस जाकर इंक्वायरी करे या किसी व्यक्ति को लेकर वहाँ पूछा जांच कराई जाए। 5 गांव की लड़कियां कार करके अपने भतीजे, अपने लड़कों को घर ही में बैठाल कर। हमारे साथ पीड़ा तो है, पीड़ा, लेकिन मैं अपने हर जगह सुना चुका हूँ और मैं योगी से भी मिला हूँ। लेकिन योगी ने जो कुछ मदद मेरी करी होगी वो सब पुलिस ने छुपा के रखी है। मेरी आज तक कोई मदद नहीं हो पा रही है। मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ, संतों की सरकार, संतों पे अत्याचार, इस पे आप जरूर कार्रवाई करवाइए। आपके साथ इतना बड़ा निंदनीय घटना हुई है कहीं ना कहीं, तो आप प्रयागराज कुंभ में क्या कर रहे हैं अभी? हम प्रयागराज में कुंभ में यहाँ अपने तपस्या के बदौलत पे तपस्या भजन कर रहा हूँ, क्योंकि सबको बुलाया गया, सब संतों को बुलाया गया। तो मैं तो संत हूँ, मेरे साथ अत्याचार किया गया है, फिर भी मैं अपने अत्याचार को भी, दुख को भी लेकर अपने साथ में और अपनी तपस्या को कभी नहीं भूलूंगा। इससे भी बड़ा दुख हो जाए, मेरा नागा जो दल है, मैं भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ, अगर मेरी नागा फौज को आदेश दिया जाए तो 10 मिनट के अंदर 4 देश साफ कर दूंगा। हाँ, केवल नागा साधु हैं? हाँ, हम नागा हैं, साधु हैं। तो नागा साधु, इतनी बड़ी फौज है, कहीं ना कहीं कम से कम 50 लाख नागा साधु हैं यहाँ पे, और उसके बाद आपके साथ इस तरीके का हुआ है? मैंने अपने नागा गुल में ये बात मैंने फैलाई नहीं, क्योंकि संतों की मैं अगर फैला देता ये बात, तो संतों के साथ में जो ये घटना हुआ है, ये मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है, तो यही मैं अगर अपने किसी के संत के साथ में कहता या सुनाता अपना दुख, तो मेरी वैल्यू नहीं होती। तो इसीलिए मैं अपने चुपचाप अपने हृदय में छुपाए रखे हैं। आज मैंने अपने मीडिया को सारी बातें और सारे दुख दर्द मैंने सबके सामने रखा है और सुनाया है। बोलो आदित्यनाथ बाबा की जय। आप
जयकारा लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी बहन के साथ इस तरीके का। हाँ, ये परेशान है, ऐसी हम परेशान हैं। आपको क्या क्या परेशानी है? हमारा भैया मार दिया 10 लाख थाने में, आपने जमा करके कोई हमारे 100 नंबर भी नहीं पहुंची घर। आपके भाई को मार दिया गया? हमारा भाई मार दिया गया है, 3-4 महीने हो गए साहब। क्या नाम था आपके भाई का? मेरे भाई का नाम अंकित भाटी। अंकित भाटी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं प्रयागराज में? प्रयागराज में इसीलिए आए थे। हाँ। और तो कहीं मौका मिलेगा नहीं, गुम में तो मिलेगा महाराज। हाँ। तो ये नागा साधु हैं और इनकी बहन के साथ जैसे दर्द इनके दर्द हो रहा हो, किसी को लाल मर जाए उसका दर्द नहीं होगा क्या गंगा जी में? वो भी तो एक दिन मिट्टी में मिलेगा महाराज। ये हमारी सत्य बताए ना, दुनिया आपको भी इंसाफ नहीं मिला? अपने भाई भी नहीं मिला, हमारे 100 नंबर भी नहीं गई जीवन में भी घर। 100 नंबर भी नहीं? 100 नंबर तो भी ऐसा नहीं क्यों? गए। योगी आदित्यनाथ की सब मिले हुए थे, 12 बजे रात को मार दिया खनन माफिया ने। रात को 12 बजे 6 घंटा पहले आगे चले तो 10 लाख में बिक गो साहब। क्या करते थे आपके भाई? हम अब कुछ नहीं बोलेंगे साहब, सब ठीक है, कोई बात नहीं, सब 8 में जी रहे हैं। जिला बुलंदशहर सिकंदराबाद से, जेवर रोड, बुलंदशहर से? बुलंदशहर। तो आपके भाई को क्यों मारा गया? पता नहीं साहब क्यों मार दिया उसने तो मेरे लिए गए वे तो मेरे लिए गए, मेरे भैया चलाओ को धोखे से बुला ले, मार दिया उसने। रोटर मारा है जेसीबी। और आपका परिवार क्या करे साहब, हाथ कट के किसी नेता का 8 में हमारा भैया मार दिया गया। तो आप अपने परिवार को छोड़ दिए क्या? परिवार में ना संत दे दूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे नागा बाबा में डोलना पड़े पूरी जिंदगी, मैं नागा बाबा के गैली रहूंगा, साथ दूंगा उनको। ये थी नागा साधु की परेशानी और ये इनके भाई के साथ भी एक घटना हो गई जो इन्होंने बताया। बुलंदशहर से हैं बाबा, तो क्या उम्मीद है? साहब वो मेरे पीछे भी पड़े हुए हैं, वे मानने के लिए मेरे पीछे नेट लगाया हुआ उसने, उस कातिल ने जो है उसे मैं अपना आप बता दूंगा। जिसने आपके भाई को मारा? जिसने मारा है उसे बादल को मैं काट के जमीन में काट दूंगा उसे, अगर मुझे छूट मिल जाए 2 दिन के लिए। तो आपके पीछे भी वो भैया को इंसाफ ले लूंगा मैं उससे, 24 घंटा में उसे 24 घंटा में इंसाफ ले लूंगा अपने भाई को। अगर पीछे भी लगाया है बाबा का आदेश होता तो। हाँ जी। तो कौन बाबा आपको आदेश नहीं दे रहे हैं? जो भी है हम किसी से भी लेंगे, बाबा आदित्यनाथ जी कुछ न कुछ मदद मांगेंगे, अपने मत्थे को टोकेंगे उनके चरण में, हम कुछ न कुछ भीख मांगेंगे अपनी दुआ की, भटकी हुई दुआ की भीख। आपके पीछे भी आदमी लगा रखा है मारने के लिए? हाँ बिल्कुल लगे हुए हैं साहब। कौन लगाया है क्या? वो मैं अपना आप दे दूंगा साहब। पुलिस प्रशासन भी देखेगी ना इस वीडियो को? देख रही है, बिल्कुल सब कुछ देख रहे हैं मुझे ऑनलाइन। बाबा कुछ कहेंगे? योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो आपके साथ इस तरीके की घटना हुआ, इंसाफ क्यों नहीं मिला? इंसाफ अभी नहीं हमको मिला, इंसाफ के लिए तो मैं घूम रहा हूँ और तपस्या कर रहा हूँ। जब तक मुझे इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिले और उससे पहले मैं अपनी ध्यान तपस्या को छोड़ूंगा नहीं। अगर मुझे ध्यान और तपस्या के बदौलत पे मैं उन दरिंदों को योगी आदित्यनाथ के चरणों तक, मैं बाबा हूँ और उसको जेल तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करूंगा, नहीं तो अस्त्र मैं उठाऊंगा एक बार जरूर। राजू यादव दरोगा, रघुनाथ यशो, सुधीर पुलिस, अशोक रावत पुलिस, ये हैं। चलिए देखिए ये साधु महाराज हैं जिनकी बहन को जो है आश्रम से उठा लिया गया। बहुत बड़ा बात है, कहीं ना कहीं नागा साधु हैं और इस तरीके से कलप रहे हैं, रो रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तरीके की घटना मेरे साथ हुई और प्रयागराज हम आए हैं तप करने, तपस्या करने, ताकि योगी आदित्यनाथ के पास वो जो दरिंदा है जिन्होंने ऐसी कुकृत्य की है उसे सजा हो। और ये इस वजह से जो है तपस्या करने प्रयागराज पहुंचे हैं। तपस्या कर रहे हैं आप? जी मैं तपस्या कर रहा हूँ और तपस्या के बदौलत पे मैं मदद भी मांग रहा हूँ और अपनी भजन और तपस्या भी कर रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं इंसाफ जरूर दिला दीजिए, और नहीं तो मैं तपस्या तो कर रहा हूँ, तपस्या के बदौलत पर अगर मुझे कहीं अस्त्र भी उठाना पड़ा तो मैं अस्त्र भी उठा लूंगा। बाकी इस वीडियो के बारे में और इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? नागा साधुओं की फौज है, कहीं ना कहीं उनके पास बात नहीं गई है, या बात इन्होंने अपने सीने में छुपा रखा था। अभी हमारे कैमरे के सामने इन्होंने जो है ये बात का खुलासा किया। एक भी नागा फौज जो है इनके बातों से अभी तक जो है जानकारी नहीं मिली है उनको। अगर जान जाए तमाम नागा साधु तो फिर क्या होगा? इस वीडियो के बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक दर्शन। धन्यवाद।